Good morning, class 5. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, today I am here with a new chapter, chapter 12, Adventures. Okay? Nature has always fascinated man and encouraged him to explore its mysteries and wonders. तो नेचर जो है वो काफी फैसिनेटेड रहते हैं, ओके, और इंसान को इनकरेज करते हैं ताकि नेचर में जो मिस्ट्रीज है उसको एक्सप्लोर किया जाए, उसको ढूंढ निकाला जाए. ओके, बीइंग इंक्विजिटिव एंड एडवेंचरस बाय नेचर, मैन हैज ऑलवेज ट्राइड टू एक्सप्लोर द अननोन. तो ये जो मिस्ट्री है नेचर में, ये देख के और इसकी सुंदरता को देख के इंसान नया नया चीज को एक्सप्लोर करते हैं. इसका ठीक है. हाई माउंटेन्स, डीप सीज, मिस्टीरियस ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स कुड ओनली बी डिस्कवर्ड बिकॉज मैन डिसाइडेड टू वेंचर इनटू द अननोन बाय बिकमिंग एन एडवेंचरर. तो ये जो समुद्र के अंदर में क्या है, पहाड़ के ऊपर में क्या है, ठीक है, फिर दूसरे जो कॉन्टिनेंट है, कंट्रीज है, ये सारे इंसान के इस स्वभाव के कारण इंसान ढूंढ निकाले हैं. ओके, ये एडवेंचर जो है इसी के चलते ये सारी चीजें मिला है. नॉट एवरीवन इज फॉन्ड ऑफ एन एडवेंचरस लाइफ. ट्रैवलिंग टू हाई माउंटेन्स और डिस्टेंट लैंड्स, क्रॉसिंग रफ सीज और एक्सप्लोरिंग द डेंस जंगल्स दैट हैव फ्यूरियस वाइल्ड एनिमल्स इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. तो सारे लोग जो होते हैं सबके सब एडवेंचरस नहीं होते हैं. ये जो एडवेंचरस लाइफ है सबको पसंद नहीं आता है. ओके, गंभीर जंगल में जाना, जंगल के अंदर में कितने सारे जानवर होता है, फिर समुद्र के अंदर जाना, वहां पे भी कितने सारे एनिमल्स होता है, कितना खतरा होता है पहाड़ के ऊपर चढ़ना. तो सबको ये नहीं चाहते कि इतना खतरा उठा के यहाँ पे जाया जाए. ओके, तो एडवेंचरस लाइफ जो है वो सबको पसंद नहीं आता. बट दोज हु लव टू फेस हार्डशिप्स आर बॉर्न विद अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. लेकिन जो ये एडवेंचरस लाइफ पसंद करता है, जो इस तरह के खतरे का सामना करना पसंद करते हैं, वो एक एडवेंचरस लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से जी पाते हैं. Probably this is how various adventure sports emerged. तो इसलिए एडवेंचरस लाइफ कुछ लोगों को पसंद है, इसीलिए एडवेंचरस स्पोर्ट्स बहुत सारा है जो खेलते हैं लोग. बैलूनिंग, बंगी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, हैंग क्लीविंग, सैंडबोर्डिंग एंड surfing are some such adventure sports which keep the spirit of adventure alive and make people feel energetic and lively. तो यहाँ पे कुछ एडवेंचरस गेम स्पोर्ट्स का नाम दिया गया है जो स्पोर्ट्स खेलते हुए लोग काफी एडवेंचरस फील करते हैं. ओके, बहुत सारे खतरा का सामना करना पड़ता है ये सारे गेम खेलते वक्त. तो ये जब खेलते हैं तो लोग एडवेंचर अलाइव रहते हैं. ओके, और उसके साथ साथ एनर्जेटिक होते हैं, इंसान काफी एनर्जेटिक फील करते हैं. तो अब हम लोग देखेंगे एडवेंचर ऑफ माउंटेनियरिंग. अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवेंचर इज माउंटेनिंग क्लाइंबिंग. तो एडवेंचर में पॉपुलर क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, ओके, पहाड़ के ऊपर चढ़ना. इंडिया इज फेमस फॉर द हिमालयस व्हिच आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस. तो इंडिया जो है वो फेमस है क्योंकि इंडिया के पास हिमालय है. हिमालय जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है. ओके, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर. तो हिमालय का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, सबसे ऊपर का जो हाइट है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट 8848 मीटर है, which is in Nepal, also lies in the Himalayas. तो ये नेपाल जो है, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है और ये हिमालय में आता है. ओके, इट अट्रैक्ट्स एडवेंचर सीकर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं सारे दुनिया से इस तरह के लोग इस माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए आते हैं. Many mountaineers have scaled
it over the years and many records have been made. तो बहुत लोगों ने, बहुत माउंटेनर्स है जो इसका इस माउंटेन पे चढ़ने के लिए शिक्षा लेते हैं, सीखते हैं पहले, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी ये लोग बनाते हैं. ओके, तो माउंट एवरेस्ट जो है, इस पे फर्स्ट किसने चढ़ा था पता है आप लोगों को? माउंट एवरेस्ट वाज फर्स्ट conquered on May 29, 1953 by Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay. तो माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले चढ़ा गया था मई मंथ में, 29th of May 1953. कौन चढ़े थे इसमें? एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नोर्गे, ये दोनों ने चढ़े थे एक साथ. तेंजिंग fixed an ice axe on the summit with 4 flags belonging to India, Nepal, the UK and UN fluttering on it. तो तेंजिंग नोर्गे जो थे, उन्होंने सबसे ऊपरी जो पोर्शन है उस पे एक एक्स फिट किए थे, और उसमें इंडिया का, नेपाल का, यूके और यूएन का जो फ्लैग है वो उड़ाए थे उसमें. ओके, फिक्स किए थे. In May 1984, Bachendri Pal and her 2 male colleagues, Plateau Dorje and Dorje, went on to scale Mount Everest. She became the first Indian woman to have got this great honor. तो इसके बाद मई मंथ में 1984 में बचेंद्री पाल और उनके 2 कॉलीग, ये 3 लोगों ने माउंट एवरेस्ट में चढ़े थे, और लड़कियों में पहला ऑनर इन्हीं को मिला था, बचेंद्री पाल को. ओके, तो औरत में पहली कौन चढ़े थे? बचेंद्री पाल, याद रखना है. यूइचिरो म्यूरा, नाम जो है कुछ अजीब सा है ना, क्योंकि ये जापानीज नाम है, जापान के लोगों का. यूइचिरो म्यूरा, a Japanese mountaineer, became the oldest person to have reached Mount Everest at the age of 80 in May 2013. तो ये जो नाम है यूचिरो म्यूरा, ये सबसे बूढ़े इंसान थे जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़े थे. इनका एज कितना था? 80 था जब ये माउंट एवरेस्ट में चढ़े थे. और ये कब चढ़े थे? 2013 में, मई महीने का 2013 में. ओके, earlier this record had been held by the 76 years old Min Bahadur Sherchand, who had reached there on 25th May 2008. तो इसके पहले अभी का अपडेट, लेटेस्ट अपडेट 2013 में चढ़े थे ये 80 साल के जो इंसान है. लेकिन इसके पहले जो सबसे एजेड पर्सन चढ़े थे, उनका नाम था मीन बहादुर शेरचंद. ओके, और इन्होंने 2008 में चढ़े थे, तब इनका एज था 76 इयर्स. On 19 May 2012, the 73-year-old Tamai Watanabe from Japan broke the previous record and became the oldest woman to have climbed Mount Everest. तो 2012 में 19th मई को वुमेन में, लड़कियों में सबसे एजेड जो माउंट एवरेस्ट में चढ़े हुए थे, वो भी जापान के थे. सॉरी, उनका एज था 73 इयर्स. Okay. Next, Apa Sherpa holds the record of reaching the summit more times than any other person, 21 times between 10 May 1990 and 11 May 2011. तो आपा शेरपा जो है, ये एक ऐसा इंसान है जो कि 21 टाइम्स यानी कि 21 बार माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल पीक पॉइंट तक पहुंचे थे. सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इन्हीं का है, 21 बार. लोगों को एक बार पहुंचने में हालत खराब हो जाता है, लगातार 21 बार पहुंचे थे. 10 मई 1990 साल से 11 मई 2011 तक. ओके, 2011 साल तक, 1990 से 2011, यानी कि 21 साल. तो 21 साल के बीच में वो 21 बार चढ़े हुए थे माउंट एवरेस्ट में. द रिकॉर्ड अमंग नॉन-सर्फर्स is held by the American climber and expedition guide Dave Hunt, who reached the summit 14 times between 19 May 1994 and 26 May 2012.
तो ये रिकॉर्ड जो है एक अमेरिकन क्लाइंबर के पास है जिसका नाम है डेव हल। इन्होंने 14 टाइम्स पहुंचे हैं, ओके 14 टाइम्स 14 बार पहुंच चुके थे 19 में 1994 से 26 में 2012 तक। ओके नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन, और नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन। Rajat went to mountaineering camp where he learned the basic techniques of mountaineering। तो रजत जो है माउंटेनियरिंग कैंप में गए हुए थे और वहां से वो बेसिक टेक्निक जो है पहाड़ में चढ़ने का वो सीखे हुए थे। He got to know about the devices and equipment used by mountaineers। तो माउंटेनर्स जो है वो जिस तरह की डिवाइसेस, जिस तरह की इक्विपमेंट यूज करते हैं पहाड़ में चढ़ने के लिए, वो सारी चीजें चलाना सीखे हुए थे वो। He was trained to set up a camp, light a fire, pack a backpack and handle various emergencies। तो रजत को क्या क्या सिखाया गया था? रजत को सिखाया गया था एक कैंप किस तरह से सेट किया जाता है, देन आग कैसे जलाया जाता है, देन बैग किस तरह से पैक किया जाता है। ओके बैकपैक उसके लिए दूसरे तरह की होता है, जो माउंटेनर्स होता है उन लोगों का बैकपैक जो है वो दूसरे तरह के होता है, दूसरे तरह के सामान लेके बैकपैक करते हैं वो लोग। देन बहुत सारे इमरजेंसीज आता है तो उस टाइम क्या करना है, ये सारी चीज भी उसको रजत को सिखाया गया है। द एयर प्रेशर रिड्यूसेस विथ इंक्रीजिंग, सॉरी थोड़ा सा छूट गया, देखो ही केम टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग। तो माउंटेनियरिंग जब होता है, पहाड़ में जब चढ़ा जाता है उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ सकता है इसके बारे में जानकारी मिला था उसको। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो उसमें से कुछ चीजें अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा है रजत। ओके द एयर प्रेशर रिड्यूसेस विद इंक्रीजिंग हाइट। हाइट जितना बढ़ता है, जितना ऊपर आप चढ़ते जाते हो, एयर प्रेशर जो है वो घटते जाता है। ड्यू टू विच द फ्लो ऑफ ब्लड to different parts of the body reduces and we get tired easily। तो एयर प्रेशर जब घट जाता है तो उस टाइम क्या होता है, हमारा बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो भी घटने लगता है, ब्लड फ्लो जो है वो कम होने लगता है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। As we go higher the weather gets colder and the body has to adjust to a low temperature। और जितना ऊपर हम लोग चढ़ते हैं, जितना ऊपर हम लोग चढ़ते हैं टेम्परेचर जो है उतना कम होता है। ओके तो टेम्परेचर कम जब होता है तो हमारे बॉडी को भी उसको एडजस्ट करना पड़ता है उस टेम्परेचर को। इन स्नोई एरियाज वाटर इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। तो जहाँ पे बर्फी एरिया है वहाँ पे पानी हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, पानी तो बर्फ बन के रहता है वहाँ पे। स्नो हैज टू बी मेल्टेड टू मेक वाटर। तो बर्फ जो है उसको पिघलाना पड़ता है पानी बनाने के लिए। Therefore we need to carry fuel to melt snow, heat food and stay warm। तो इसलिए हमें फ्यूल कैरी करना होता है। फ्यूल मीन्स आग जलाने के लिए कुछ चीजें, जैसे गैस हो जाता है, गैस को फ्यूल कहते हैं हम लोग, लकड़ी को फ्यूल कहते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें से कुछ चीजें हमें कैरी करना होता है ताकि हम लोग आग जला सके, बर्फ को जब जरूरत हो पानी की बर्फ पिघला के पानी निकाल सके, खाना को गर्म कर सके और खुद को भी गर्म कर सके, क्योंकि जितना ऊपर हम लोग जाते हैं उतना टेम्परेचर कम हो जाता है। द प्लेसेस देखो मोर टू नो में दिया गया है, द प्लेसेस व्हिच आर लोकेटेड अबव 12,000 फीट आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। तो 12,000 फीट सी लेवल से 12,000 फीट ऊपर जो एरिया है वहां पे हमेशा बर्फ रहता है। ओके वहां पे पानी आपको मिलेगा नहीं, हमेशा बर्फ मिलेगा। माउंटेनियरिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। माउंटेनियरिंग जो है एक आर्ट भी है और ये एक साइंस भी है। इट अलाउ अस टू ड्रीम एंड रियलाइज आवर ड्रीम्स अगेंस्ट द पावर ऑफ नेचर। तो नेचर के अगेंस्ट में हमें सपना देखना भी होता है और उसको उस ड्रीम्स को हमें रियलाइज भी करना होता है। ओके It makes us courageous, teaches us to take risk and give us the pleasure of achieving something usually considered unachievable। तो ये माउंटेनियरिंग जो है ये हमें साहस देता है, हिम्मत देता है, इसके साथ साथ काफी रिस्क रहता है
उस रिस्क में से जब आप अचीव करते हो, आपको जब लगेगा कि आप इससे ऊपर जा ही नहीं सकते, बहुत खतरनाक कंडीशन है जाने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल से जब आप पहुंच जाते हो उस जगह पे, तो आपको एक अचीवमेंट मिलता है। ओके, खुद एक अचीव करते हो आप, और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लाइक एनी अदर एडवेंचर स्पोर्ट, माउंटेनियरिंग ऑल्सो रिक्वायर्स ट्रेनिंग। तो दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे है उस तरह माउंटेनियरिंग जो है, इसके लिए भी आपको ट्रेनिंग लेने की बहुत जरूरत पड़ता है। इट ऑल्सो हैज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइक अदर स्पोर्ट्स। तो इसमें भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होता है, दूसरे गेम में जैसे रूल्स रेगुलेशन होता है स्पोर्ट्स में, उसी तरह। द ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन ड्यूरिंग द कोर्स प्रिपेयर्स बर्डिंग माउंटेनर्स फॉर द रिस्क एंड डिफिकल्टीज फेस्ड इन माउंटेनियरिंग एंड बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। तो ट्रेनिंग और डिसिप्लिन का जो कोर्स होता है, इसमें आपको सारी चीजें सिखाया जाता है, और रिस्क किस तरह से आपको रिस्क में काम करना होता है, उसको ओवरकम किस तरह से करना होता है, खतरा सिचुएशन जब आता है उसको किस तरह से हैंडल करना होता है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको भी बढ़ाया जाता है। ओके, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स व्हिच ट्रेन पीपल फॉर माउंटेनियरिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग देते हैं। इन इंडिया द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो इंडिया में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है। इन उत्तराखंड एंड द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन दार्जिलिंग। ओके, तो इंडिया का एक तो है उत्तराखंड में जो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, एक है दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। ओके, प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर माउंटेनियरिंग। तो माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग देता है ये दो इंस्टीट्यूट जो है। और देखो, वांट टू नो, फिर से, ऑन रीचिंग माउंटेन पीक्स माउंटेनर्स फोस्ट द नेशनल फ्लैग्स ऑफ देयर कंट्रीज देयर एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट एंड नेशनल प्राइड। तो माउंटेन पीक्स पे जब चढ़ते हैं इंसान, तो उस टाइम वो नेशनल फ्लैग को वहां पे होस्ट करते हैं, एक तो मार्क करने के लिए कि उस कंट्री से वो वहां तक पहुंचे हैं, और दूसरा एक नेशनल प्राइड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एडवेंचर इन स्पेस। द सन, द मून एंड द स्टार्स फॉर्म पार्ट ऑफ द आउटर स्पेस। तो सन, मून, स्टार जो है ये आउटर स्पेस का है ना। द आउटर स्पेस हैज ऑलवेज फैसिनेटेड मैन। आउटर स्पेस जो है वो भी इंसान को फैसिनेटेड करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्व द स्काई एट नाइट एंड डिस्कवर वेरियस न्यू स्टार्स, गैलेक्सीज, कॉन्स्टेलेशंस एंड सेलेस्टियल बॉडीज। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो रात को स्काई को अच्छे से ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और बहुत सारे नए स्टार्स को, गैलेक्सी को, कॉन्स्टेलेशन को और सेलेस्टियल बॉडीज को वो डिस्कवर भी किए हैं। The universe is made up of many galaxies and each galaxy is made up of millions of stars. तो यूनिवर्स जो है वो बहुत सारे गैलेक्सी मिलके बना हुआ है, और हर एक गैलेक्सी जो है वो मिलियंस ऑफ स्टार्स लेके बना हुआ है। तो एक एक गैलेक्सी जो है मिलियंस ऑफ स्टार्स लेके बना हुआ है। और अर्थ बिलोंग्स टू द गैलेक्सी द मिल्की वे। तो हमारा अर्थ जिस गैलेक्सी में के अंदर आता है उसका नाम है मिल्की वे। ओके, स्टार्स आर द ग्लोइंग बॉडीज ऑफ गैसेस दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। स्टार जो है वो खुद से ग्लो होता है, लाइट इमिट करता है। ओके, और इसमें गैस है, स्टार जो है गैस से बना हुआ है, और ये गैस खुद ब खुद जलता है और लाइट इमिट करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्टार के पास खुद का अपना लाइट होता है। स्टार्स आर ह्यूज बट दे अपीयर टीनी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। तो स्टार जो है वो काफी बड़ा होता है, अर्थ से भी बड़ा होता है, लेकिन देखने में इतना छोटा छोटा लगता है क्योंकि वो काफी दूर में होता है। जैसे कि एरोप्लेन जब ऊपर से जाता है उसको हम लोग देखते हैं इतना सा साइज का, राइट, लेकिन वही जब नीचे आते हैं तो आप देखते हो उसके अंदर से 250-300 लोग उतरते हैं। तो एरोप्लेन जो ऊपर में रहता है छोटा क्यों दिखता है, क्योंकि वो हमसे काफी दूर में होता है।
तो दूर में जो चीज रहता है वो छोटा दिखता है हमेशा। Some stars are found in clusters. Such groups of stars are called constellations. तो कुछ स्टार को एक साथ मिले हुए आपको देखने को मिलता है कि एक साथ अलग अलग से मतलब वो है, और उसको इमेजिनरी लाइन से जोड़ा जाता है, जिसको आप लोग जोड़ के एक शेप इमेजिन कर लेते हैं, एक बॉडी शेप, एक नोन बॉडी शेप, ओके, जिसको हम लोग कॉन्स्टेलेशंस के नाम से जानते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट्स जो है उसके पास अपना लाइट और हीट नहीं है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट रिसीविंग फ्रॉम द सन। तो ये सन का जो लाइट है उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट है। सन से जो सन है उसके बाद मर्क्यूरी, सन जो है स्टार है, सन के चारों तरफ ये सारे 8 प्लैनेट जो है घूमता है, ओके। तो सन से पहला नंबर पे मर्क्यूरी, दूसरा वेनस, थर्ड नंबर पे अर्थ, फोर्थ नंबर पे मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दे मूव अराउंड द सन इन देयर ओन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। तो ये सारे प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ घूमता है, अपना एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट पे। द सन इज अ स्टार। सन जो है एक स्टार है। इट हैज इट्स ओन लाइट। सन का अपना खुद का लाइट होता है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ। तो सन जो है यही मेन सोर्स है अर्थ पे हीट और लाइट का, ओके। तो हीट और लाइट के लिए हम लोग बेसिकली सन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। द मून इज द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। तो ये मून जो है इसको हम लोगों को दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है रात के टाइम? क्योंकि सन का जो लाइट है वही मून पे आके गिरता है, मून रिफ्लेक्ट कर देता है। तो मून का अपना खुद का लाइट नहीं होता। Meteoroids are the small pieces of rock and dust which revolve around the sun. तो meteoroids जो है ये छोटा छोटा रॉक है, पत्थर का टुकड़ा है, जो कि सन के चारों तरफ ये भी रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। Comets. Comets are the glowing celestial bodies that revolve around the sun in elongated orbits. तो comets जो है ये ग्लोइंग, यानी कि इसके पास भी अपना लाइट होता है खुद का, इस लाइट एमिट करता है ये भी, और ये भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है एक अपना ऑर्बिट से, ओके। एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स आर द स्मॉल celestial bodies which revolve around the sun between the orbits of Mars and Jupiter. तो एस्टेरॉइड जो है ये भी काफी छोटा होता है साइज में, ओके, और ये सन के चारों तरफ घूमता है। किसके ऑर्बिट में? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में, ओके। इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट नेम आर्यभट्ट इन स्पेस इन 1975। तो इंडिया जो है अपना पहला सैटेलाइट जो है भेजा था स्पेस में, कब? 1975 को, और इसका नाम क्या था? इसका नाम था आर्यभट्ट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज जर्नी इनटू स्पेस. Next and last topic is journey into space. Soviet cosmonaut Yuri Gagarin was the first man to have gone into space. तो स्पेस में गए हुए पहला इंसान कौन थे? यूरी गैगरिन. He traveled into space in the first manned spacecraft named Vostok 1 on 12 April 1961. तो ये जो यूरी गैगरिन है पहला इंसान थे जो स्पेस में गए हुए थे, और ये जिस स्पेसक्राफ्ट से गया हुआ था उसका नाम है वोस्टॉक 1, ओके। और कब गए हुए थे? 12 अप्रैल को 1961 में. He described the Earth as beautiful from space. तो अर्थ स्पेस से कितना अच्छा दिखता है इन्होंने पहले डिस्क्राइब किए थे यूरी गैगरिन ने, ओके। 2 years later, 2 साल बाद, कब से? 1961 से, यानी कि यूरी गैगरिन फर्स्ट गए हुए थे 1986 को, उसके 2 साल बाद, ओके। इन 1963 वैलेंटिना तेरेस्कोवा become the first woman to have gone into space. तो
उसके 2 साल बाद एक लड़की, जो पहला लड़की थी स्पेस में गए हुए थे, उनका नाम था वैलेंटिना तेरेस्कोवा। ओके, on 21st July 1969, US astronaut Neil Armstrong became the first person to have landed on the surface of the moon. He went there in the spacecraft Apollo 11 and was accompanied by Edwin Aldrin. Okay, so 21st July 1969 को एक यूएस के एस्ट्रोनॉट जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके, इन्होंने पहला इंसान जो कि चांद पे पहुंचे थे, मून पे, ओके, और ये जो स्पेसक्राफ्ट से गए थे उसका नाम था अपोलो 11, और इनके साथ कौन गए हुए थे? एडविन एल्ड्रिन। ओके, तो पहला चांद पे कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड उनके साथ गए हुए थे एडविन एल्ड्रिन। On 3rd April 1984, India became the 14th nation in the world to have sent an astronaut into space when Square leader Rakesh Sharma, along with 2 Russian astronauts, went into space in the spacecraft Soyuz T-11. तो 3rd April 1984 को इंडिया 14th नेशन, ओके, मतलब इसके पहले 13 टाइम्स कोई और जा चुके थे, 14th नंबर पे इंडिया का नाम आता है, जिसमें अपने एस्ट्रोनॉट को भेजते हैं राकेश शर्मा के नाम से। इसका लीडर जो है राकेश शर्मा थे, और साथ में 2 रशियन एस्ट्रोनॉट्स भी इनके साथ गए हुए थे, ओके, और जिस स्पेसक्राफ्ट से ये लोग गए थे उसका नाम था सोयूज T-11। दिस वाज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक जॉइंट प्रोग्राम था, किसके साथ? एक तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं, ISRO, इसरो, एंड द सोवियत इंटरकोसमस स्पेस प्रोग्राम, और सोवियत और इंडिया, ये दोनों कंट्री का मिला हुआ एक प्रोग्राम था ये, ओके। The 3 astronauts spent 8 days in space aboard the space station Salyut 7। तो ये 3 लोग जो थे ये 8 दिन तक स्पेस में रहा है, ओके, एक स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 में। When Indira Gandhi, the Prime Minister of India, then asked Rakesh Sharma how India looked from space, he replied, सारे जहां से अच्छा। तो जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे, उन्होंने राकेश शर्मा से पूछे कि स्पेस से इंडिया देखने में कैसा लगता है, तो राकेश शर्मा रिप्लाई दिए थे कि सारे जहां से अच्छा, दैट्स मीन द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट है हमारा इंडिया, ओके। On 19 November 1997, कल्पना चावला became the first Indian woman to have gone into space। तो 19 नवंबर 1997 को कल्पना चावला जो है फर्स्ट वुमेन है जो कि स्पेस में गए हुए थे। In January 2003, she went on her second space mission in the space shuttle Columbia along with 6 other astronauts, okay। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने 1979 को गए थे कल्पना चावला, उसके बाद दोबारा वो जा रहे थे स्पेस में 2003 में, और सेकेंड टाइम जब वो स्पेस मिशन में गए थे तो उनके साथ 6 और एस्ट्रोनॉट्स भी थे, ओके। अनफॉर्चुनेटली द स्पेस शटल एक्सप्लोडेड nearly 16 minutes before landing back on the earth on 1st February 2003। तो गए हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नसीब खराब था कि जब उनको लौटना था इंडिया में अर्थ पे, तो लैंड होने के जस्ट 16 मिनट पहले जो है वो एक्सप्लोड कर जाता है, किलिंग कल्पना चावला एंड ऑल द अदर एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस शटल। तो इसमें कल्पना चावला और बाकी जो लोग थे सबका मौत हो जाता है। और 9 दिसंबर 2006, सुनीता विलियम्स became the second Indian woman to have gone into space।
तो 9 दिसंबर 2006 में सुनीता विलियम्स जो है वो दूसरा लड़की थे जो कि स्पेस में गए हुए थे। शी स्टेड देयर फॉर 195 डेज। तो वो स्पेस में जाके 195 डेज वहां पे रहा, setting the world record of spending the longest period in space by a female astronaut। तो एक रिकॉर्ड भी बना के आए कि फीमेल एस्ट्रोनॉट में से सबसे ज्यादा दिन यही स्पेस में बिता के आए हैं, 195 डेज। शी ऑल्सो हैज अ रिकॉर्ड ऑफ वॉकिंग इन स्पेस फॉर 50 आवर्स एंड 40 मिनट्स। इसके अलावा इनका एक और रिकॉर्ड है कि ये स्पेस में 50 आवर्स 40 मिनट्स तक वॉक किए हैं, चले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पे बेसिकली ये जो क्वेश्चन है सॉर्ट ऑफ जीके टाइप का आपको रहेगा, है ना। तो इसको अच्छे से याद रखना है, आपको याद करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा डेट को और नाम को। ओके, तो now you have to write down the hard words of this chapter and its meaning, okay, and try to solve the short question answer of this chapter. So for now, bye, have a good day.